1 ऑफ एडिशन 4। हम 3 एडिशन कर चुके हैं और आज से हम 4th एडिशन स्टार्ट कर रहे हैं। लाइक अदर स्टोरीज, टुडे ऑल्सो वी विल डू अ song, then we will read a story and then we will do one activity. Today our story is something that we use daily. आज की जो हमारी कहानी है वो ऐसी चीज पे है जिसे हम हर दिन यूज लेते हैं और उसके बिना शायद हम जी भी नहीं पाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा जीना। तो सोचो वो चीज क्या हो सकती है जो हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। कोई बच्चे ने बोला सांस। हाँ, ब्रीदिंग भी जरूरी है। और क्या जरूरी है? चलो मैं एक गीत करती हूं, क्या पता इस गीत से आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए। तो आओ गीत करते हैं। कल कल बहती जाती नदियां, लहर लहर लहराती नदियां, सारे 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 सा, घाट घाट से बातें करती, सबकी खाली गागर भरती, पानी हमें पिलाती नदियां, सबकी प्यास बुझाती नदियां, कल कल बहती जाती नदियां, लहर लहर लहराती नदियां, सैर नाव से खूब कराती, दूर हमें ये लेकर जाती, कभी नहीं सुस्ताती नदियां, कभी नहीं सुस्ताती नदियां, चांदी सी चमकाती नदियां, कल कल बहती जाती नदियां, लहर लहर लहराती नदियां। तो नदियां क्या करती हैं? सबकी प्यास बुझाती हैं और सबकी खाली गागर भरती हैं और हमें दूर गांव तक की सैर कराती हैं नाव पे। तो आज की कहानी हमारी कुछ इसी चीज पर है जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है और वो है पानी। तो आओ आज की कहानी सुनते हैं। इस कहानी को अवेही अबैकस द्वारा लिखा गया है और इसके जो चित्र बनाए हैं वो दीपा बलसावर ने बनाए हैं और इसकी डिजाइन प्रीति राजवाड़े ने की है। इसे पब्लिश किया है एकलव्य ने। तो आओ कहानी सुनते हैं। बाल्टी के अंदर समंदर। तो बच्चों, बाल्टी के अंदर समंदर कैसे आया होगा? ये चित्र देखो, ये लड़का क्या कर रहा है इस चित्र में? सारी लहरें बाल्टी के अंदर आ रही हैं। हाँ, यह सोनू है। यह है सोनू की बाल्टी और यह है नल जो लाता है पानी और भरता है सोनू की बाल्टी को। यह है पाइप जिसमें चलता है पानी जो नल में से टपककर भरता है सोनू की बाल्टी को। यह है झील जिसका ठहरा शांत पानी पाइप में से चलकर नल में से टपककर भरता है सोनू की बाल्टी को। यह है नदी जो मिल जाती है झील में, जिसका ठहरा शांत पानी पाइप में से चलकर नल में से टपककर भरता है सोनू की बाल्टी को। तो नदी में से पानी कहां गया? झील में। और झील में से पानी कहां गया? पाइप में। और पाइप में से पानी कहां गया? नल में। और नल में से टपककर पानी कहां आया? सोनू की बाल्टी में। तो ये नदी में पानी कहां से आता है? नदी में भी कहीं से पानी आता है, देखते हैं। ये हैं पहाड़ जहां से बहती है नदी
जो मिल जाती है झील में, जिसका ठहरा शांत पानी पाइप में से चलकर नल में से टपककर भरता है सोनू की बाल्टी को। अरे देखो कैसे पहाड़ों से नदियां निकल रही हैं। ये हैं बादल जो करते हैं बारिश पहाड़ों की चोटी पर, जहां से बहती है नदी जो मिल जाती है झील में, जिसका ठहरा शांत पानी पाइप में से चलकर नल में से टपककर भरता है सोनू की बाल्टी को। और ये बादलों में कहां से पानी आता है? पता है बच्चों, मेरे यहां पानी की बहुत कमी है। मैं राजस्थान में रहती हूं और मेरे शहर में कभी कभी पानी आता भी नहीं है। तो मैं बादलों को बोलूंगी कि आप पानी भेज दो, क्योंकि आपके पास तो इतना पानी है। पर बादलों के पास पानी कहां से आता है ये भी जानते हैं। यह है सूरज। सूरज सूरज बादल को पानी देगा। यह है सूरज जो पानी को तपाकर बादल बनाकर करता है बारिश पहाड़ों की चोटी पर, जहां से बहती है नदी जो मिल जाती है झील में, जिसका ठहरा शांत पानी पाइप में से चलकर नल में से टपककर भरता है सोनू की बाल्टी को। यह है समंदर, गहरा नीला समंदर जो सूरज के ताप से बन जाता है बादल, जो करते हैं बारिश पहाड़ों की चोटी पर, जहां से बहती है नदी जो मिल जाती है झील में, जिसका ठहरा शांत पानी पाइप में से चलकर नल में से टपककर भरता है सोनू की बाल्टी को। फिर क्या होता है देखते हैं। सोनू के नहाने के बाद पानी रिस जाता है जमीन में, जो मिलता है समंदर से और सूरज के ताप से बन जाता है बादल, करता है बारिश पहाड़ों की चोटी पर, बहता है नदी बनकर, ठहर जाता है झील में, फिर पाइप में से चलकर नल में से टपककर भरता है बाल्टी किसी और की। तो देखा पानी कैसे हमारे घरों में आता है। तो आपने देखा होगा सुबह जब हम नहाने जाते हैं, हम नल खोलते हैं तो पानी आने लगता है। तो वो पानी कहां से आया? पाइप में से। और पाइप में पानी कहां से आया? ऊपर जो टंकी लगी है उसमें से। और ऊपर टंकी में पानी कहां से आया? जो नीचे टैंक लगा है उसमें से। और जो नीचे टैंक लगा है उसमें पानी कहां से आया? जो बाहर पाइप लगा है उसमें से। और बाहर पाइप में पानी कहां से आया? जो झीलों का ठहरा हुआ पानी था वो चलते हुए पाइप में आया। और झीलों में पानी कहां से आया? नदी से आया। और नदी में पानी कहां से आया? पहाड़ों से आया। और पहाड़ों में पानी कहां से आया? कहां से आया? कहां से आया? ऊपर बादलों से। और बादलों में किसने पानी दिया? ये सूरज की ताप ने समुद्र के पानी को जब ऊपर लिया था तो वो क्या बन गए थे? बादल। और फिर उनसे क्या होती है? बारिश, जो फिर भर देती है हमारे समंदर को। और ये पानी इसी तरीके से चक्र में चलता रहता है। इस चक्र को क्या कहते हैं? वाटर साइकिल, है ना। इस चक्र को वाटर साइकिल कहते हैं। तो आओ आज हम देखते हैं कि बाल्टी में सच में समंदर आता है, और वो कैसे आता है उसकी एक और एक्टिविटी करते हैं। आ जाओ। तो आज जो हम एक्टिविटी करेंगे उसके लिए हमको एक शीट चाहिए, कलर्स चाहिए, स्केल या सिजर्स चाहिए। सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इस शीट का स्क्वायर बनाना होगा। तो स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, शीट को इस तरीके से मोड़ेंगे, इसका कॉर्नर अलाइन करेंगे और फिर
इसको कट कर देंगे। तो बच्चों देखो हमारे पास एक स्क्वायर आ गया। इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ट्राइंगल। इसको हम दोबारा से फोल्ड करेंगे तो एक छोटा ट्राइंगल बन जाएगा, जिससे कि हमको ये सेंटर पॉइंट मिलेगा। अब हम इस शीट को खोलेंगे और यहाँ के जितने भी ये चारों कॉर्नर्स हैं इनको हमें सेंटर तक लेके आना है। तो पहले मैं इसको सेंटर तक लाई, फिर मैं इसको सेंटर पे लेके आई, उठा के इसको भी यहाँ सेंटर तक लेके आए। ऐसे ही आपको ये चारों कॉर्नर्स के साथ में उठाना है। जब आप ऐसे कर लेंगे तो आप इसको टर्न करें और फिर से वही स्टेप्स करने और दूसरी साइड पे इसको उठा के यहाँ पर सेंटर में लेके आना है। तो आप ये चारों साइड पे ये कर लीजिए। तो अब हमारे पास ये कुछ इस तरीके से आ गया। अब हम इसको फोल्ड करेंगे। जो ये वाले जो स्क्वायर्स जहाँ पे हैं इनको अंदर की तरफ फोल्ड करें और फिर दूसरी साइड से भी इसको इस तरीके से फोल्ड कर देना है। ये स्क्वायर्स को खोल के हमें यहाँ पे क्या लिखना है? इधर की साइड द ग्रेट वाटर साइकिल, राइट। हमने ये स्क्वायर्स पे लिखा है। अब अगर हम इसको टर्न करते हैं तो हमको क्या दिख रहे हैं? यहाँ पे ट्राइंगल्स दिख रहे हैं। इन ट्राइंगल्स पर वाटर साइकिल के जो प्रोसेस होते हैं उसको हम यहाँ लिखेंगे। जैसे मैंने एक लिखा है यहाँ पे वाटर वेपर, ठीक है। दूसरा है प्रेसिपिटेशन। इसी तरीके से आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है उन सबको आप यहाँ पे उन सभी वर्ड्स को यहाँ पर लिख लीजिए। जब वाटर साइकिल की सभी प्रोसेस को आप इस तरीके से लिख लेंगे तो आप जब अंदर खोलेंगे तो आपको यहाँ पर डेफिनेशंस लिखनी है। जैसे ह्यूमिडिटी की डेफिनेशन मैंने इस सेक्शन पे लिखी है, प्रेसिपिटेशन की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है, ड्यू पॉइंट की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है, ग्राउंड वाटर की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है। इसी तरीके से जो वर्ड्स और डेफिनेशन दी गई हैं वो भी आपको लिखनी है। और अगर मैं इसको टर्न करूंगी तो आप इस साइड देखेंगे तो आपको वैसे ही दिख रहा है द ग्रेट वाटर साइकिल। इसका पूरा जो एक लेआउट है वो हम अभी आपको स्क्रीन पे दिखेगा, आप उसको कॉपी कर सकते हैं या आप खुद भी इन वर्ड्स की डेफिनेशन डिस्कवर करके आप भी इन डेफिनेशंस को लिख सकते हैं। तो इस वाटर साइकिल को कुछ इस तरीके से खेलेंगे। आप अपनी फिंगर्स इसमें डालिए और फिर इसको आप इस तरीके से मूव कर सकते हैं। जब मूव करेंगे तब आप बोल सकते हैं द ग्रेट वाटर साइकिल। सो अब आप जिसके साथ भी खेल रहे हैं उनसे पूछ सकते हैं कि अच्छा कौन सा, अच्छा ह्यूमिडिटी की डेफिनेशन बताओ क्या है। तो उन्हें ह्यूमिडिटी की डेफिनेशन बतानी है। अगर उन्हें डेफिनेशन नहीं आती है और जानना चाहते हैं तो वो यहाँ पे खोल के भी देख सकते हैं। इसी तरीके से दूसरी बार जब हम खेलेंगे तो हो सकता है आपका टर्न आए और जब आपका टर्न आएगा तब आप इसको दोबारा से खेलिए द ग्रेट वाटर साइकिल। फिर मैं पूछ सकती हूँ अच्छा बताओ वाटर वेपर, वाटर वेपर का मतलब क्या होता है, इस प्रोसेस में क्या होता है। So you can explain it and you can take support from the definition also which is written inside. So this is a great game to understand water cycle and play with your family members and to understand the process in a better way. तो देखो मैंने इसको खोला तो यहाँ पर वर्ड्स हैं
और उन्हीं के साथ में उनकी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। और अगर मैं इसको दोबारा से फोल्ड कर दूंगी तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या दिखेगा हमको फिर से, वो जो गेम अभी हमने खेला था। आपको क्या करना है, वर्ड्स लिखने हैं। देखिए मैंने फोल्ड कर दिया तो यहाँ पर ये वर्ड्स आ गए वापस से और उनकी डेफिनेशंस आ गई, राइट। So I hope you enjoy this activity and I hope this story help you to understand the process of water cycle. आपको इस कहानी से वाटर साइकिल का जो चक्र है उसे समझने में भी मदद मिली होगी। और इस तरीके से आपने कोई और भी कहानी सुनी है जो वाटर साइकिल पे है, वो आप मुझे जरूर बताओ। तो सोचो, हमने कोई कहानी सुनी है जो वाटर साइकिल पे थी पहले? कौन सी थी? बूंदी की कहानी। हाँ, बूंदी की कहानी में भी हमने वाटर साइकिल को जाना था, पर आज हम एक डिटेल एक्टिविटी भी कर रहे हैं जिसमें हम वाटर साइकिल को समझ रहे हैं, उसके पूरे प्रोसेस को समझ रहे हैं। और हमने ये भी जाना कि बाल्टी में समंदर आता है और वो कैसे आता है। सो आप ये एक्टिविटी करना और आपके जो भी कमेंट्स हैं वो हमें बताना भूलना मत। थैंक यू सो मच।